दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही यहाँ पर बात होगी इंडसइंड बैंक क्यों गिरा, 27% की गिरावट एक दिन में क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट, क्या कोरिलेशन है, इंडियन मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होगी, क्या अभी यहाँ पर अमेरिका को देखते देखते अमेरिकन मार्केट और बड़ा गिरने वाला है, क्यों गिर रहा है अमेरिकन मार्केट, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। और साथ ही सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है। जैसे ही आप शेयर खरीदते हैं शेयर लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, बड़ा कंसर्न है, बड़ी दिक्कतें हैं। क्या ये अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है या फिर आप फंस रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी बातें यहाँ पर होने वाली है। स्टार्ट करते हैं इंडसइंड बैंक से। गिरावट हुई है 27% की, देख लीजिए यहाँ पर। इस शेयर का अगर देखें पुराना चार्ट पैटर्न अगर आप उठा के देख लेते हैं तो देखिए इसके अंदर जो तेजी बनी थी, देखिए कितनी तेजी बनी थी। कोरोना वायरस के टाइम पे 395 रुपये से भागता चला जाता है शेयर और पहुंच जाता है 1600 रुपये तक। 300% के रिटर्न लगभग इसने बना के दे दिए। उसके बाद अब गिरावट होती है 6 महीने में, लगभग ये कितना गिर जाता है, 53% की गिरावट इसके अंदर हो जाती है। कोई तो कारण होगा। देखिए एक तो मार्केट के अंदर गिरावट ही है, लेकिन अगर देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। 53-54% की गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। जो बढ़िया शेयर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर के, जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके अंदर इतनी मेजर गिरावट नहीं है। इस शेयर के अंदर एक ही दिन के अंदर बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा प्रेशर आज देखने को मिला। लेकिन ICICI बैंक ने थोड़ा सा यहाँ पर संभाल लिया, उसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी थी, नहीं तो बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि और बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल जाती। निफ्टी 50 के अंदर भी बड़ी गिरावट है, मार्केट के अंदर तो प्रेशर है। तो क्या यहाँ पर कारण देखने को मिल रहा है, तो कारण सबसे बड़ा यही है कि बैंकिंग के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, सेगमेंट होते हैं, उसमें डेरिवेटिव्स वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर क्या पाया गया है, इशू पाया गया है, ठीक है। क्या पाया गया है, इशू पाया गया है डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के अंदर। और वो इशू लगभग 2000 करोड़ 2000 करोड़ का या अप्रोक्सीमेटली 1600-1700 करोड़ तक का अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी रिपोर्ट्स के थ्रू, जो खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अब कंपनी के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम थर्ड पार्टी से फिर एक बार दोबारा इसको रिव्यू कराएंगे, क्या दिक्कतें परेशानी है। लेकिन कंपनी के द्वारा यहाँ पर ये बोला भी गया है कि आने वाले टाइम में भी जो Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें एडजस्ट होती हुई नजर आ सकती हैं, ठीक है। यानी कि बड़ा नुकसान कंपनी को हो सकता है, नुकसान दिखाई देगा, सीधी सी बात है। और पहले ही ये पता चल जाए कि Q4 के रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं तो समझिए वो शेयर क्यों रुकेगा। और ये पता चल जाए कि Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं या आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ अच्छी होने वाली है, तो शेयर के अंदर जंप दिखाई देगा। अगर इसका उल्टा होता तो उल्टा भी हो जाता। शेयर के अंदर अगर ऐसा पता चलता है कि Q4 के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार आने वाले हैं इस वजह से, या ये इतना बड़ा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो तेजी बन जाती है। तो कारण आपका समझ में आ गया कि ये कंसर्न है और ये Q4 के रिजल्ट्स में देखने को मिल सकता है ये नुकसान, तो जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। जिस कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह दिखा दीजिए, प्रीवियसली कैसी हिस्ट्री है। देखिए ऐसा नहीं कि बैंक खत्म हो गया है, ये नुकसान पोस्ट हो जाएगा, यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, ठीक है, बात वहीं पर मैटर खत्म हो जाएगा। आगे से बैंक सुधार करेगा, आगे काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल तो देखिए अभी गिरावट है, बड़ी गिरावट है, और बड़ी गिरावट के बाद अच्छी खासी तेजी बनती है। तो फिलहाल अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बैंक किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। और अगर बात करते हैं तो अभी CFO के द्वारा रेजिग्नेशन भी दिया गया था यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये भी एक असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स प्रीवियसली कैसे आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले, तो 11,572 करोड़ का रेवेन्यू था यहाँ पर। उसके बाद 12,000 करोड़, उसके बाद 12,547 करोड़, उसके बाद देखेंगे 12,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 12,800, यानी कि दिसंबर क्वार्टर तक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। अब चलिए यहाँ पर प्रॉफिट भी देख लेते हैं एक बार। 1,401 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। कितना? 1,401 करोड़ का। उससे पहले 1,300 करोड़ का। देखिए 1,401 करोड़ का प्रॉफिट है, और आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए 1,200-1,300 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिले, ठीक है, लेकिन 1400-1500-1600 करोड़ का इतना ही बड़ा नुकसान दिखाई दे जाए तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये सारे मार्केट में फैल जाएगा फ्लो, और फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, रिटेल निवेशक दूर हो सकता है। उससे पहले 1,300 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 2,100 करोड़ का, उससे पहले 2,300 करोड़ का, उससे पहले 2,200 करोड़ का। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक साल पहले 2,200 करोड़ का प्रॉफिट होता था, वो घटते घटते 1,400 करोड़ का आ गया। अब यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं,
तो दिक्कत तो होगी। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और कंसर्न यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि कंपनी का अगर आप देखेंगे ग्रोस एनपीए लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये 2 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी संभल जाएगा, कम हो सकता है। लेकिन अगर ये बढ़ता ही चला जाता है 1.92 से बढ़ते बढ़ते 2.25% हो गया, तो एनपीए बढ़ना गलत होता है। एनपीए बढ़ने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो पैसा है वो फंसा हुआ है, वापस नहीं आ रहा है। परसेंटेज ऐसा नहीं कि 4-5-6% है, अगर नेट एनपीए 1% से कम का है तो ठीक ही है, लेकिन ये भी बढ़ रहा है। बस कंसर्न यही है कि एनपीए, नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए जो बढ़ रहा है, देखिए घटता बढ़ता रहता है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, बस ये मेंटेन रहना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए बस। लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। डाउ जोन्स के अंदर तो देखिए, डाउ जोन्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 800 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कल की गिरावट है, बड़ी गिरावट है। मैं ये नहीं बोला हूँ कि आज भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन डाउ जोन्स का अगर चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर 5-6% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या इशू देखने को मिल रहा है अमेरिका के अंदर? देखिए, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा कारण है ट्रंप की नीतियाँ, और दूसरी बात टेस्ला, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इतनी इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। टेस्ला का चार्ट पैटर्न अगर आप उठा कर देखते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, साथ ही ट्रंप की नीतियाँ बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि मार्केट को उथल पुथल करने के लिए डायरेक्टली कंपनियों पर असर पड़ रहा है कि हाँ, वहाँ पर हम इतना टैरिफ लगाएंगे, इधर टैरिफ लगाने वाले हैं, हम किसके साथ पहुँच गए हैं, रसिया के साथ पहुँच गए हैं, उसके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। ग्लोबली बड़ा ही कंसर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट कितना होता है कितना नहीं होता है वो तो समय बताएगा। देखिए, कहना और लंबे समय तक किसी चीज़ को चलाना दोनों में अंतर है। कह दिया, थोड़े समय के लिए चला दिया, ठीक है, लोगों ने अपने अपने टैरिफ कम कर लिए, यूएस ने बोल दिया ठीक है बस अब ठीक है, तो ओके है। लेकिन अगर कुछ बड़ी दिक्कतें, मेजर कंसर्न होते हैं कि जिस तरह से चाइना पर लगा दिया गया है टैरिफ, चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया गया है, उसके बाद कनाडा, अलग अलग जगह देखेंगे थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो मिल रहा है थोड़े थोड़े समय का। आप देखते हैं आगे। देखिए, जो लगता है मुझे सिर्फ ट्रंप डरा रहे हैं। ट्रंप डराने के बाद करेंगे क्या कि लोग अपना टैरिफ कम कर लेंगे। ठीक है, जो यूएस पे लगाते हैं, यूएस पे जो टैरिफ लगाया जाता है वो कम कर, तो फिर क्या होगा, दोनों का आसानी से अमेरिका दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सामान बेच सकता है। बस ये प्रेशर बनाना है दूसरी कंट्रीज़ पे। लेकिन अगर ये प्रेशर ना बना के कुछ और चीज़ें होती हैं तो हो सकता है कि और बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, या फिर इन्फ्लेशन या फिर रिसेशन करा सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ही बिल्कुल ख़त्म होगा, सबसे पहले अमेरिका के अंदर ही सब कुछ बर्बादी हो जाएगी, तो फिर बिल्कुल बेकार है। वहाँ की जीडीपी देखिए, कितना डेवलप कंट्रीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मार्केट के अंदर गिरावटें होती रहती हैं, जिस तरह से मार्केट गिरता है उसी तरीके से चढ़ भी जाता है। ठीक है, तो लगातार पिछले 1 साल से डाउ जोन्स के अंदर भी तेज़ी 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 है, इंडियन मार्केट के अंदर भी तेज़ी 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 है। गिरावटें होती हैं, कंपनियां गिरती हैं, गिरने के बाद गिराया भी जाता है इनको। देखिए, आपको लगता होगा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बड़े प्लेयर को आपको दुख होता है कि वो कंपनी गिर गई, ये कंपनी हो गई, बड़े प्लेयर को कोई मतलब नहीं है दुखी होने से। वो कंपनी को गिराते हैं, पहले सबसे पहले उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया, कोरोना वायरस में ज़बरदस्त गिरावट की, आपको यकीन था कि इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है, की उन्होंने। ठीक है, और वहाँ पर डीआईज अच्छी खासी खरीदारी भी कर रहे थे, और इन बड़े प्लेयर ने भी खरीदारी की। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट बिल्कुल सस्ता हो गया, एफआईज ने माल खरीदना शुरू कर दिया, उसके बाद देखिए मार्केट में अच्छी अच्छी खासी तेजी बनी। दूसरी बात, अगर आप इस समय डेटा देखते हैं एफआईज का उठा के, ऐसा नहीं कि सारा माल ही बेच दिया है, वो खरीदारी नहीं कर रहे हैं। डरना ठीक है, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। ठीक है, गिरावटें खराब नहीं होती हैं, गिरावटें हमेशा अच्छी होती हैं, बस गिरावट की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। लेकिन आपने कोई तैयारी नहीं की, अब एक एक दिन के अंदर 27-27% की गिरावट देखने के बाद तब भी आपको अकल नहीं आती है कि गिरावट की तैयारी होनी चाहिए, तो फिर कौन बचाएगा आपको? मान लीजिए इंडसइंड बैंक को किसी ने ऊपर खरीदा है, ठीक है, सारा ही पैसा लगाया गलत, थोड़ा पैसा लगाया नीचे गिरावट में मिलेगा, आने वाले टाइम में फिर तेजी। अब ऐसा नहीं कि इस खबर की वजह से इंडसइंड बैंक का काम धंधा ही बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, गिरावट हो गई है, अच्छी कंसर्न था, दिक्कत परेशानी थी, गिरावट हो गई, काम खत्म। प्रॉफिट कम हो गया, गिरावट हो गई, काम खत्म। प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा, शेयर के अंदर फिर तेजी बन जाएगी, फिर आगे आने वाले टाइम में बैंक अपना प्रॉफिट दिखाएगा, आगे फिर सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, करेक्शन होना जरूरी होता है, करेक्शन रिक्वायर्ड भी था, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स के अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर के अंदर लगातार गिरावट, लोग सोच रहे हैं कि 55 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, 60 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, आ गया 50 रुपये, क्या ये 40 रुपये पहुँचने के बाद जोमेटो की तरह सीधी वही स्थिति दिखाएगा, 5-6-7 गुना पैसा करेगा? जोमेटो की तरह क्या तेजी बन पाएगी इसके अंदर? क्या सब कुछ ओके हो जाएगा?
या नहीं हो पाएगा। ज़ोमैटो के अंदर भी इसी तरह की दिक्कतें परेशानी स्टार्टिंग में चल रही थी, लेकिन इस तरीके से जो इसमें खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ के शोरूम बंद हो चुके हैं, वहाँ पर शोरूम के अंदर ट्रेड सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिखाए, जिसकी वजह से उनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, शोरूम बहुत सारे खोले गए हैं, किसके, ओला के। अब आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि ओला किस तरीके से काम कर पाती है, किस तरीके से अपनी सेल्स बढ़ाती है, मार्केट शेयर को मेंटेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे ग्लोबली बात नहीं कर रहे हम, इंडिया के अंदर हर प्लेस पर अभी नहीं पहुंचा है। उसके पीछे का कारण यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, अगर वहाँ पर बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर क्या होगा बताइए। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर क्या होगा जी, क्या होगा। उसके बाद ढूंढना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, अवेलेबल है चार्जिंग स्टेशन सब जगह। फिर देखिए कि ओला के अंदर भी अच्छी खासी मजबूती आने वाले। हाँ, सेगमेंट ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बस इशूज़ सोल्व होने चाहिए, दिक्कतें सोल्व होनी चाहिए, क्वालिटी मिलनी चाहिए, तो ओला का शेयर भी आगे भागता हुआ नजर आएगा। स्टार्टिंग में दिक्कतें, चैलेंजेस, सारी चीज़ें रहती हैं। अब कंपनी जितनी जल्दी प्रॉफिट अपना दिखा दे, Q4 के रिजल्ट अच्छे दिखा दे, अच्छे, अब अगर अभी भी नहीं दिखाते तो कुछ अच्छी चीज़ें, खबरें अच्छी देखनी चाहिए, लॉस जो है वो कम होना चाहिए, जैसे कि जोमेटो ने धीरे धीरे कम किया था। सेगमेंट बढ़िया है, जोमेटो का भी यही था, ओला का भी यही है, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, बढ़िया सेगमेंट थे दोनों। ओला तो कर चुका है अपना काम, सॉरी जोमेटो तो कर चुका है। अब ओला के अंदर देखते हैं कि अभी यहाँ से 40 या फिर 30 या फिर 50 सीधा बस यहीं पर रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरावट होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 5 दिन के अंदर देखिए इतनी बड़ी बड़ी गिरावट अगर देखने को मिलेगी तो फिर लोग होपलेस हो जाएंगे। 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, तो रुक भी नहीं रहा। 50 रुपये भी कितनी बड़ी गिरावट, क्या दिक्कत परेशानी है, ठीक है, वो आगे समय बताएगा। फिलहाल तो अभी गिरावट 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 ऐसे ही तोड़ा जाता है मार्केट में। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, छोटा यहाँ पर हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि कंपनी कितना ऊपर तक 1 लाख करोड़ की बन पाती है क्या नहीं बन पाती है। चलिए, बैंक तो बंधन बैंक के अंदर भी सेम इशू है क्या कि कंपनी का NPA बढ़ रहा है, और NPA बढ़ना एक अच्छी बात नहीं है। मार्केट में फंसा हुआ पैसा 4% तक पहुंच चुका है, 4% से भी ऊपर निकल चुका है। चलिए मैं दिखा देता हूं इसका NPA किस तरीके से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार गिरावट है। 6 महीने में आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त गिरावट 28%, और एक साल के अंदर तो इसके अंदर कितनी गिरावट हो गई है, 26% से भी ज़्यादा की गिरावट हो गई है। टॉप से अगर देखते हैं 218 से यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं नीचे जो गिरावट हुई थी ज़बरदस्त 40% गिर गया। पिछले 5 दिन की बात करें गिरावट है, 1 महीने की बात करें गिरावट है, जो यहाँ तक गिरा था 130 रुपये तक। 130 से अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई थी और कितना पैसा बना के दे दिया 15%। अब देखिए फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हो गई है। क्या 130 140 ये लास्ट हो गया या यहाँ से भी बड़ी गिरावट होती है, वो डिपेंड करेगा कि Q4 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि जो दिक्कतें थी उसके अकॉर्डिंग 100 रुपये की गिरावट लगभग इसके अंदर ऊपर से हो चुकी है, ठीक है। अब रिजल्ट्स देखिए, जो दिक्कतें थी, दिक्कत है, ठीक है, गिरावट हो गई, ठीक है, बात बराबर हो गई। अब आगे देखना है कि परफॉर्मेंस कैसी आती है। अगर किसी में कोई दिक्कत है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। दिक्कत है, गिरावट अगर हो गई है तो बात बराबर हो गई, दिक्कत है गिरावट नहीं है तब परेशानी है। दोस्तों अगर बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले, तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे बंधन बैंक में तो 4,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,189 करोड़, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद देखें 5,479 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी का क्या बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि 426 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि आधा हो गया प्रॉफिट, 939 करोड़ से 426, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि NPA, ग्रोस NPA जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट है। ठीक है, 3.84 था ग्रोस NPA, बढ़कर कितना होगा 4.68%। तो इतना NPA मतलब पैसा फंसा हुआ है मार्केट के अंदर, वापस नहीं आ रहा है, ये गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, NPA देखेंगे यहाँ पर, नेट NPA कितना है 1.28%। कभी कितना होता था यहाँ पर देखिए, इसका बहुत कम होता था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 10% से ये कम हुआ है। लेकिन उससे पहले भी अगर देखेंगे प्रीवियसली हिस्ट्री, तो जब ये 500 600 500 रुपये का शेयर होता था 400, तो उस समय NPA, ग्रोस NPA, नेट NPA दोनों कम थे। ठीक है, 10% से घटते घटते नीचे गया और फिर देखिए दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, 3% से फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो दिक्कत है बैंक के अंदर, NPA इतना बढ़ेगा तो दिक्कत है। रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा RBI, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ों पे, लोन बांटने पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे सुधार होता है क्या नहीं होता है।